नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम समीक्षा करेंगे रामभद्राचार्य जी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना चीज़ों को समझे जाने दोषारोपण कर देना इतने बड़े पद पर बैठकर ये ठीक नहीं है। चाहे किसी के लिए भी हो, ये शोभा नहीं देता बिना जाने समझे। इन्होंने महर्षि दयानंद पे एक आरोप लगाया है। आज हम उसकी समीक्षा करेंगे। आइए हम वो वीडियो देखते हैं। भी एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी हानि का कारण बन जाती है। हो गई हमारे यहाँ, और वह भूल की किसने? आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है। नहीं कर रहा हूं, न करूंगा। एक सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये कह दिया कि रामायण और महाभारत, ये भागवत, ये सब कल्पित है, वेदों में इनका कोई प्रमाण नहीं है। ये उन्होंने कहा। देखा आपने, इन्होंने क्या कहा कि महर्षि दयानंद ने ये बोल दिया कि रामायण, महाभारत, भागवत ये सब कल्पित है और वेदों में इनका कोई स्थान नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम देखते हैं। दरअसल बोलना आसान है पर बात को सिद्ध करना मुश्किल होता है। महर्षि जी ने ऐसा बोला कि नहीं बोला, आइए देखते हैं। कहाँ से देखेंगे? हम देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश से, क्योंकि महर्षि दयानंद का सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी क्या लिखते हैं। क्या वो नहीं मानते थे रामायण महाभारत को, कल्पना मानते थे? आइए जरा इसकी समीक्षा करते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश है, इसका तीसरा समोल्लास है। तीसरे समोल्लास में जब आप आएंगे 3rd चैप्टर में, तो यहाँ पर स्वामी जी पठन पाठन के विषय लिखते हैं, यानी कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए जो ऋषिकृत हैं, आर्ष हैं, और कौन कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए जो अऋषिकृत अर्थात अनार्ष हैं। तो उन ग्रंथों में वो लिखते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पठनीय साहित्य ग्रंथ। इसमें वो लिखते हैं तत्पश्चात मनुस्मृति, तत्पश्चात यानी जब व्याकरण आदि पढ़ लेवे उसके बाद मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति, अच्छे प्रकरण जिससे दुष्ट व्यसन दूर होवे और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, उसको काव्य रीति अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनवाएं और विद्यार्थी लोग जाने, 1 वर्ष के भीतर इन ग्रंथों को पढ़ लेवे। कहाँ कल्पना बोल दिया भाई? कहाँ बोला कल्पना? यहाँ तो बोल रहे हैं 1 साल में पढ़े इन ग्रंथों को, इतिहास ग्रंथों को। आप बोल रहे हैं कल्पना बोल दिया। तो ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी ऋषि मुनि पे। और जो आप बोल रहे हैं गलती तो बहुत है, अब गलती तो हम भी गिनाने पे आ जाएंगे। जो निराकार शब्द की व्याख्या करते हैं कि जिससे सारे आकार निकले हैं उसको निराकार कहते हैं, और अपने आप को व्याकरणाचार्य बोलते हैं। खैर वहां जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तो सोच समझ के बोलना चाहिए किसी विद्वान को जब आप ऐसे बोलते हैं। तो दूसरा, महर्षि दयानंद ने तो पूरी रघुकुल की वंशावली बताई हुई है उपदेश मंजरी में। जब आप उपदेश मंजरी पढ़ेंगे तो रघु से लेके राम जी तक, उसमें राजा रघु को बहुत महान बताया है। राम जी को तो नीतिमान, धर्मात्मा, क्या क्या बोला है। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं उनके विषय में। दूसरा, महाभारत आप बोल रहे हैं। महाभारत में श्री कृष्ण को लिखा है उन्होंने कि श्री कृष्ण जी आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष उसको कहते हैं जिसने कभी कोई अधर्म का काम ना किया। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी अधर्म काम नहीं किया। दूसरी बात, जो आप भागवत की बोल रहे हैं, तो हाँ, भागवत को कपोल कल्पित तो नहीं बोला है। भागवत को बोपदेव की रचना बोला है, पाखंडी ग्रंथ बोला है, कि ये वेद व्यास का लिखा ग्रंथ नहीं है। क्योंकि वेद व्यास के अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, शारीरिक सूत्र आदि जो उन्होंने बनाए हैं, वेदांत दर्शन जिसको आप आज कहते हैं, शारीरिक सूत्र आदि जो बनाए हैं, और जो महाभारत आदि उन्होंने लिखा है, तो और योग दर्शन भी आप देख सकते हैं, उस पर जो उनकी टीका है, वहां पर स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कितने विद्वान आदमी थे। लेकिन जब आप भागवत पढ़ेंगे तो जो स्वरूप महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण का योग वाला स्वरूप दिखाया है महाभारत में, वो स्वरूप भागवत में ठीक उल्टा है। भागवत में महिलाओं का कपड़ा उठाने वाला, जार, चोर, और ऐसा कौन सा गाली नहीं है जो भागवत में ना दी गई हो श्री कृष्ण को। मतलब बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए ऋषि ने लिखा कि भागवत को व्यास जी ने नहीं लिखा है। उनके बाकी उनके ग्रंथ पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता।
और भागवत को जिसने बनाया है वो माँ की कोख में मर गया होता तो ज्यादा अच्छा होता, श्री कृष्ण से महात्माओं की झूठी निंदा नहीं होती। तो कहाँ निंदा हो गई? दूसरी, आप जिस संप्रदाय से आप रामचरितमानस को श्रेष्ठ मानते हैं, हाँ, महर्षि जी ने रामचरितमानस को नहीं बोला है, उन्होंने वाल्मीकि की रामायण पढ़ने को बोला है, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत सारी गलत बातें लिखी हैं। जैसे हनुमान जी को नीच बंदर बोला है वहाँ, कि सुबह हमको जो देख लेवे तो लोग खाना ना खावे, मैं नीच से नीच बंदर हूँ, अधम से अधम। और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं। वे प्रपूज ही सकल गुण ही ना, शूद्र ना पूज ही ज्ञान प्रवीणा, ये सब फालतू बातें भी लिखी हैं। तो इन सब चीजों का खंडन किया है, वाल्मीकि की रामायण को श्रेष्ठ बताया, उसका पठन पाठन बोला है, और आप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने माना नहीं है। अरे वाल्मीकि रामायण को मानते हो कि नहीं भाई? कि रामचरितमानस कोई ना माने तो वो रामायण ही नहीं मानता है तुम्हारे लिए? तो ये सब अविद्या मत फैलाएं, ठीक है? अब आगे देखते हैं। वेदों के प्रत्येक मंत्र में श्री राम कथा के बीज दिखाने का सामर्थ्य रखते। देखा आपने, वेदों के हर मंत्र में ये राम कथा दिखा देंगे, ठीक है, बीज दिखा देंगे उसका। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो आगे देखेंगे, जरा थोड़ा और देखिए। ऋग्वेद का एक बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है महावीर जी। ओम भद्रो भद्रया सचमान यागात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन् रुषद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात्। भगवान वेद कहते हैं कि भद्रया सीतया सचमान है, कल्याणमयी सीता जी के साथ, सीता जी से युक्त, भद्र माने राम, भद्र भगवान राम पिता के वचन को पालन करते, पिताजी के वचन का पालन करते हुए आगा रामचंद्र दास वन में आए। यहाँ ये वेदों में राम जी का इतिहास दिखा रहे हैं, यानी वेदों में राम जी सिद्ध कर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, वेदों में राम जी को सिद्ध करना, क्या ये चीज सही है? सामान्य, क्या खुद बुद्धि लगा के देखिए, क्या ये चीज सही है? क्या सुनने में तो बहुत आसान चीज लग रही है, लेकिन इस एक वाक्य से अगर आपने राम जी को वेदों में दिखा दिया, आपने सनातन धर्म की मौत कर दी, यानी नाश कर दिया उसका। अगर आपने वेदों में रामकृष्ण दिखा दिया तो खत्म हो गया सनातन धर्म। क्या बोला कि पिता के आज्ञा का पालन करते हुए रामचंद्र जी वन में आए, इस वेद के मंत्र में लिखा है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम वाल्मीकि रामायण देखेंगे। अब सब लोग ध्यान दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहली बात, वेदों में किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास नहीं होता। तो जिस पाणिनि मुनि की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं पाणिनि मुनि पर जो भाष्य, अष्टाध्यायी पर जो भाष्य है, महाभाष्य, जो कि पतंजलि मुनि ने लिखा, उसी महाभाष्य में लिखा है, क्या लिखा है कि जो नैगम, ठीक है, रूढ़ी भाष्य, यानी जो वैदिक नामों से भिन्न रूढ़ी नामों को जो कहा जाता है, इससे तो वैदिक नाम रूढ़ नहीं किंतु यौगिक हैं, इससे सिद्ध होता है, यानी इतिहास की कल्पना ठीक नहीं है नैगम में। नैगम या निगम कहते हैं श्रुति यानी वेद को, तो वेदों में इतिहास नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं? महाभाष्यकार बोल रहे हैं। पहली बात, हो सकता है सूत्र का रेफरेंस गलत हो, लेकिन फिर भी महाभाष्यकार ये बोल रहे हैं कि जो वेद हैं उनमें यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द का तात्पर्य ये है कि वेदों में किसी का इतिहास नहीं होता, इसीलिए वेद ईश्वरीय ज्ञान है। यही सबसे बड़ा पैमाना है, पैरामीटर है। आप जितने भी मजहबी ग्रंथ मानेंगे, कुरान, बाइबल, सब में उनके पैगंबरों का इतिहास है, व्यक्ति विशेष का इतिहास है, जगह का इतिहास है। वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में जो नाम है वो यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए वेदों में बहुत सारे शब्द आए हैं। अब वेदों में हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं संध्या का, पश्चिम श्रद्धा शतम, जीवे में श्रद्धा शतम, श्रद्धा शत मदीना, यहाँ मदीना शब्द आ गया। अब कल को मुसलमान कहेंगे देखो मदीना का नाम है वेद में। ऐसे ही वेदों से जाकिर नाइक मोहम्मद साहब का नाम सिद्ध करता था, क्योंकि अपने अपनी मत पंथ के। ऐसे ही कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू मंत्र यजुर्वेद का, यहाँ से कबीर पंथी कहते हैं, कबीर हैं। ऐसे आप राम जी को वेदों में डाल दीजिए, कृष्ण जी को डाल दीजिए। आप ये चीज नहीं समझते कि राम जी गुरुकुल में वेद पढ़ने गए थे। अगर उन्हीं का नाम वेद में था तो वो अपने आप को पढ़ने गए थे क्या? या वेदों में अगर ये बात है कि राम जी सीता जी के साथ वनवास गए थे राजा दशरथ के कहने पर, राम जी सीता जी के साथ वनवास गए थे राजा दशरथ के कहने पर, तो क्या ये बात लिखी हुई है क्या वेद में? तो जब वेद में भी यही है, वाल्मीकि रामायण में भी यही है, तो दोनों में अंतर क्या है भाई? फिर
वेद को वेद फिर क्यों कहते हैं, वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि रामायण क्यों बोलते हैं? अब श्रुति को इतिहास बना दिए, अपने आप को विद्वान बोल रहे हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, कहावत है राजा गबरगंड की और अंधेरी नगरी चौपट राजा, वही हाल इस हिंदू समाज का है और इन धर्माचार्यों का है। फिर ये लोग कहते हैं कि बोलते हो। अब इसका प्रमाण लेते हैं वाल्मीकि रामायण से। यह है वाल्मीकि रामायण आपके सामने। इस वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, अयोध्या कांड में पढ़ेंगे जाके। सर्व विद्याव्रत स्नातो हो यथा वत्सांग वेद वेदांग तत्वज्ञः। क्या बोला? यहां बोला कि राम, श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित वेदों को जानने वाले थे। अब 6 अंग क्या होते हैं वेद के? व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है, शिक्षा, कल्प, ये 6 अंग होते हैं वेद के। अब इसमें व्याकरण भी आती है। अब व्याकरण वो पढ़ने गए थे गुरुकुल में, वही व्याकरण की परंपरा रामायण काल से आज चल रही। आज भी बच्चे व्याकरण पढ़ते हैं, आज भी छंद शास्त्र सीखते हैं, शिक्षा शास्त्र सीखते हैं, कल्प सीखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं गुरुकुल में। बस थोड़ा बहुत अंतर ये है कि उस समय ज्यादा विद्या का स्तर बड़ा था। आज गुलामी काल में बहुत सारे ग्रंथ लुप्त भी हो गए, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बेसिक लेवल पे तो हैं। इनमें कुछ अंगों के ग्रंथ, अंग तो बचे हैं हमारे, परंपरा सुरक्षित रही वेद की। तो वहां वो इन 6 अंगों को सीखते हैं। अब जो 6 अंगों को सीखता है वही वेद को पूरी तरह समझ पाता है। अब ये जो महाराज हैं बोल रहे हैं वेदों में राम जी का वर्णन है, सीता जी का वर्णन है, ये पूरी रामायण की कहानी है। तो जब रामायण की कहानी वेद में सब थी तो 6 अंग सीख कर वेद सीखने क्या करने गए थे राम जी गुरुकुल में? भाई क्यों गए थे गुरुकुल सीखने? ये कुछ भी तमाशा बना दिया है धर्म को, मतलब इतने बड़े पद पे कुछ भी बोलोगे मतलब। तो ये कोरी कल्पना है। अब जो मंत्र उन्होंने कोट किया जरा वो हम देखते हैं। दरअसल ये मंत्र आता है 10-3-3 मंडल के तीसरे सूक्त का तीसरा मंत्र। वो मंत्र क्या है जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। भद्रो भद्रया सचमान, क्या बोला यहाँ पे? भद्रो भद्रया, ठीक। यहाँ पे पहली बात तो शब्द आया भद्रः भद्रया सचमानः आ अगात स्वसारम जारः अभि एति पश्चात, अग्नि शब्द आया है, ठीक है। फिर अंत में एक शब्द आता है रामम, रामम। अभी जो रामम शब्द आया है इससे इन्होंने राम जी की कल्पना कर ली। चलो राम जी की तो कल्पना कर ली यहाँ पे, लेकिन सीता, दशरथ और अयोध्या और वनवास का जिक्र कहाँ है भैया? किस पद से मंत्र के ये निकलता है? दूसरी बात, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं, वेद का ऊपर देवता, ऋषि, छंद और स्वर लिखा होता है हर वेद का। अभी जो देवता होता है वेद का, ये क्या होता है? दरअसल जो देवता होता है वेद का, ये वेद का विषय बताता है। यहाँ देखिए देवता के आगे अग्नि लिखा है। अब अग्नि का अर्थ क्या है कि इस मंत्र में अग्नि विद्या की बात हो रही है। अब अग्नि विद्या क्या है वो देखते हैं। देखिए, भद्रः सचमानः भद्रः अग्नि स्वसारम आगात, श्वेत प्रकाश से गति करने वाली उषा से सप्रक्त हुआ और भास शुभ्र प्रकाश ज्योति को फैलाता हुआ सूर्य अग्नि, सूर्य अग्नि सुगमतेहा, हटा देने योग्य रात्रि को, यानी जो जब सूर्य का प्रकाश होता है तो रात्रि रूपी अंधकार हट जाता है, उसके पिछले भाग में जारहा पश्चात अभियति, रात्रि का क्षय करने वाला सूर्य उषा को आगे करके पीछे करता है, ठीक है। यानी जब उषा आती है तो रात्रि पीछे हो जाती है। फिर क्या आता है? सुप्रकाइति धूभि वितिष्ठना, यानी सुप्रसिद्ध दिनों के साथ विशेष रूप से प्रभुत्व करता है। फिर शब्द आता है वर्ण ही रामम अभी अस्थाता, तो यहाँ शुभ वर्ण से प्रकाशमय रूपों से रामम, रामम का अर्थ यहाँ अंधकार है। अब ये ब्रह्ममुनि जी का भाष्य है। अब आप कहेंगे हम इनको नहीं मानेंगे, आर्य विद्वान है, तो अब आपके पौराणिक विद्वान जो कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक आपके पौराणिकों में माने जाते हैं, हर आचार्य आपका मानता है, सायण, उनका देख लीजिए, उसने भी यही अर्थ किया है, यहाँ पे अंधकार किया है, तमाह बोला है। ये देख लीजिए स्क्रीन पे, यहाँ इसने बोला हुआ है रामम तमह आदि आदि। तो अब भैया इसका भी नहीं मानोगे क्या अपने पौराणिक भाष्यकार का? तो वेदों की जो परंपरा रही, चाहे जैमिनी का मत ले लो, निरुक्त का मत ले लो, व्याकरणाचार्यों का मत ले लो, कोई नहीं मानता वेद में इतिहास होता है। जो मानते हैं वो स्वार्थ बस, क्योंकि वही तो वेद की खूबी है। अब आप वेद में ही लोगों का इतिहास बताएंगे तो किसी का इतिहास कब लिखा जाएगा? जब वो व्यक्ति हुआ होगा। तो फिर वेद ईश्वरी ग्रंथ कहाँ रहा? इससे पहले लोग थे, यानी किसी मानव की रचना मान लो।
यही तो, इसलिए तो ईश्वरीय है वेद। अपौरुषीय बोला हमारे सारे शास्त्रों ने, एक मत से वेद अपौरुषीय ईश्वरीय ज्ञान है। तो आप धर्मगुरु को ऐसी कैसी बात करते? कोई नास्तिक बोलता चलो समझ में आता कि कैसे कोई चीज अपौरुषीय हो सकती है, उसको अलग तरीके से समझाते। आप धर्मगुरु को ऐसी बात करें। और राम जी खुद गुरुकुल वेद पढ़ने गए थे, आप तो राम जी का अपमान कर रहे हैं। ये तो वो वेद को गए थे, रामायण में राम जी ओम का ध्यान करते थे। आप कह देते हैं न्यूज में कि ओम बड़ा की राम, तो बोल देते हैं राम ही ओम है। अरे ऐसी कैसी बात हो सकती है? ओम का खुद ध्यान कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, आप कह रहे हैं वही राम है। मतलब कुछ भी, ईश्वर और भगवान में, देवी देवताओं में कुछ तो अंतर है। कब आप समझेंगे इस चीज को? जब श्रुति साफ साफ बोलती है ओम खम ब्रह्म, ओम इति एतत् अक्षर उद्गीत उपासित, साफ साफ बोलती है। तस्वाचका प्रणवा, ये योग दर्शन बोलता है कि प्रणव ही का ही से वही ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। सर्वे वेदा यत् पदा आमनंती तापांसी, ये करके इसमें आता है शायद, ये मुंडक में आता है। फिर भी आप ओम को ही सबसे ऊपर बताया गया है, फिर भी आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो ये संत को शोभा नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, ये तो खाली बस एक साइड बात थी तो कर दी। सबसे बड़ा दोस्त तो महर्षि दयानंद पे आपने लगा दिया। मतलब जितना उन्होंने किया इस राम को बचाने के लिए, राम मतलब इतना जो ग्रंथों में मिलावट आसमान से तो सब अंग्रेज तो नहीं कर गए थे बिना पंडों की गद्दारी के। कुछ हम सारे सबको नहीं कह रहे। तो वो आके उन्होंने अविद्या का अंधियारा दूर किया कि भैया हर चीज शास्त्र में लिखी प्रमाणिक नहीं है, तर्क वितर्क करोगे, सही क्या है गलत क्या है, कुछ 5 कसौटी बताई उसकी। आप उसको ना पढ़ के झूठ बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने इतना कुछ किया सनातन धर्म के लिए। उन्होंने ही घर वापसी का एक मार्ग खोला, आर्थ समाज खोला घर वापसी। नहीं तो आप लोग को घर वापसी भी नहीं मानते थे, किसी की हो सकती है मलेच्छ की। आप उन पर ऐसा ऐसा दोष लगा रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है एक बड़े पद से बैठ के बोलने के लिए। अरे अपने आपको विद्वान समझते हैं, संत समझते हैं, तो कुछ तो इसकी गरिमा का आदर करिए। झूठ बोलेंगे क्या उस पद पे बैठ के? सन्यासी कहना छोड़ दीजिए अपने आप को। तो इसी के साथ यही बोलना था, ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए। आशा है परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। बोलिए भारत माता की जय।